आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम एक पेटीएम वॉलेट का पैसा दूसरे पेटीएम वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके अलावा आप पेटीएम लिंक बैंक अकाउंट का पैसा दूसरे पेटीएम वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप पेटीएम में पैसा रिसीव करते हैं तो वो पैसा बैंक अकाउंट में चले जाता है तो पेटीएम वॉलेट में कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो मान लीजिए हमारे फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी पर्सन के वॉलेट में बैलेंस नहीं है और उन्हें अपने पेटीएम वॉलेट से कोई रिचार्ज या बिल पेमेंट करनी है या कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो हम उनके वॉलेट में पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये दो फ़ोन है और दोनों फ़ोन में मैंने पेटीएम ओपन करके रखा है, जिसमें ये वाला जो पेटीएम है इसमें फुल केवाईसी कंप्लीट है और इस वाले पेटीएम में केवाईसी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आपको इस पेटीएम से इस पेटीएम में मनी ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने दो फ़ोन में पेटीएम ओपन करके रखा है और इस वाले पेटीएम का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है, तभी यहाँ पर हमारे वॉलेट में मनी अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें पे का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर मोबाइल नंबर और नेम। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। एंटर मोबाइल नंबर और नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस वाले पेटीएम का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू हैज नॉट लिंक बैंक अकाउंट ऑन पेटीएम। तो अब यहाँ पर आप बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं या फिर पेटीएम वॉलेट में। तो हम पेटीएम वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप यूपीआई बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल एंटर करके अपने बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम पेटीएम वॉलेट पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है, जितना भी अमाउंट हम इस वाले पेटीएम में ट्रांसफर करना चाहते हैं या किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको इस वाले पेटीएम का वॉलेट बैलेंस दिखा देते हैं। हमें यहाँ पर पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस वाले पेटीएम में 0 रुपीज हैं, तो चलिए अब ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आपको एक जरूरी बात बता दें, आप जिस पर्सन के पेटीएम नंबर पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं अगर उस पेटीएम अकाउंट में केवाईसी नहीं है तो आप 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और उस पेटीएम अकाउंट में फुल केवाईसी है तो आप 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम अमाउंट टाइप कर लेते हैं। 50 रुपए हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हमने अमाउंट टाइप कर लिया है। उसके बाद लिखा हुआ है ऐड मैसेज। तो अगर आप जो भी मैसेज लिखना चाह रहे हैं जिसके पेटीएम नंबर पर आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और आप यहाँ पर कोई भी मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने टाइप किया है नोमान मनी ट्रांसफर। आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी अपने मन से मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैसेज टाइप करने पर जिसको आप पैसा सेंड कर रहे हैं उसको पता लग जाएगा कि किसने हमें पैसा सेंड किया है। अगर आप अपना नाम टाइप करते हैं तो मेरी तरह। तो हम यहाँ पर अपना पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। हमने अमाउंट लिख दिया है, मैसेज लिख दिया है। नीचे की तरफ हमारा पेटीएम वॉलेट का अमाउंट शो होने लगेगा। 100 रुपए हमारे वॉलेट में है। तो अब यहाँ पर हम पे वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर इस वॉलेट का पैसा इस वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर 0 रुपीज लिखा है, तो हम यहाँ पर बैक जाएंगे और फिर से पेटीएम वॉलेट पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने अभी 50 रुपए ट्रांसफर किए इस वॉलेट से, तो वो अमाउंट यहाँ पर शो होने लगा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पेटीएम वॉलेट का पैसा इस वाले पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम आपको वॉलेट बैलेंस दिखा देते हैं। हमें होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर पासबुक वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले जो हमारा वॉलेट बैलेंस था वो 100 रुपए था। तो अब यहाँ पर 100 रुपए में से 50 रुपए इस वाले पेटीएम वॉलेट में हमने ट्रांसफर किए, तो अब यहाँ पर 50 रुपए रह चुके हैं हमारा रिमेनिंग अमाउंट। सो गाइस, हम यहाँ पर आपको एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। अगर हम इस पेटीएम वॉलेट से इस पेटीएम में डायरेक्ट यूपीआई बैंक अकाउंट से अगर हम पैसा ट्रांसफर करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें कोई भी यूपीआई मनी ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं दिखता है। उसके लिए हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पर सबसे पहले जिस पेटीएम अकाउंट से पैसा सेंड कर रहे हैं उस पेटीएम अकाउंट में आप जितना भी पैसा सेंड करना चाहते हैं वो अमाउंट टाइप कीजिए और उसको आप अपने यूपीआई बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप डायरेक्टली वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस मेथड को ट्राई करके भी बता देते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें अमाउंट टाइप कर लेना है। तो चलिए हम जैसा कि 100 रुपए करते हैं। 100 रुपीज हमने अमाउंट टाइप किया। उसके बाद हमें बैक कर देना है। बैक करने के बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हम सबसे पहले अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट से वॉलेट में ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं ऐड मनी करने के लिए। यूपीआई का भी ऑप्शन है यहाँ पर और यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई का भी ऑप्शन है। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपने आईडीबीआई बैंक से यूपीआई बैंक अकाउंट से अपना पैसा ऐड कर लेते हैं। पे वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया।
तो यूपीआई पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा, हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पैसा है वो हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम किसी दूसरे पर्सन के पेटीएम वॉलेट में इजीली अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट से मैसेज भी आ चुका है और हमारे वॉलेट में पैसा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस पैसे को अपने इस वाले पेटीएम में ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर इसके लिए हमें डायरेक्टली एक ऑप्शन दिख जाता है मेक पेमेंट का, तो हम मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना पैसा QR कोड स्कैन करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अगर हम मोबाइल नंबर पर चाहें तो मोबाइल नंबर से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वाले पेटीएम में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद लिखा हुआ है सेंड मनी टू पेटीएम वॉलेट, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और अमाउंट टाइप कर लेते हैं 100 रुपए। तो हमने यहाँ पर अमाउंट टाइप किया, मैसेज टाइप कर लेते हैं। तो मैसेज में हमने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर लिया है नोमान पे। उसके बाद हम पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमने अपना पैसा इस वाले पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। अब यहाँ पर हम आपको पासबुक में चलकर दिखाते हैं। पासबुक पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप पहले जो हमारा अमाउंट था वो 50 रुपए था और 100 रुपए हमने और ट्रांसफर किए हैं, तो 150 रुपए यहाँ पर अमाउंट हो चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 100 रुपए इसमें ट्रांसफर किए। तो यहाँ पर मैसेज लिखकर आ चुका है नोमान पे। तो हमने जो मैसेज टाइप करके पैसा ट्रांसफर किया है वो यहाँ पर शो होने लगेगा मैसेज। तो जिसको आप पैसा सेंड कर रहे हैं और वो ये मैसेज पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा कि किसने हमें पैसा ट्रांसफर किया है। तो हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट वॉलेट से भी पैसा ट्रांसफर करके भी दिखा दिया है और यूपीआई बैंक अकाउंट से भी पैसा ट्रांसफर करके बता दिया है। तो अब यहाँ पर हम आपको इस पेटीएम का पैसा इस पेटीएम में ट्रांसफर करके दिखाते हैं। ये वाला जो पेटीएम है ये मर्चेंट अकाउंट है और इसमें बैंक अकाउंट लिंक है। जो भी कोई पैसा ट्रांसफर करता है तो ये इसके मर्चेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और ये वाला जो पेटीएम है ये नॉन मर्चेंट है और इसमें बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, इसका वॉलेट लिंक है और जो भी कोई पैसा ट्रांसफर करता है उसके वॉलेट में जाता है। तो अब यहाँ पर हम आपको इस पेटीएम का पैसा इस पेटीएम में ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि हमारा जो पैसा है वो हमारे मर्चेंट बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो हम आपको ये तरीका भी बताएंगे कि अपने मर्चेंट अकाउंट का पैसा वॉलेट में कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो अभी हम जब पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उसका पैसा बैंक में जाएगा, मर्चेंट वाले बैंक अकाउंट में जाएगा और उसके बाद हम आपको वॉलेट में भी लेकर दिखाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें जाना है ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पर। ऑल सर्विसेज पर जाने के बाद यहाँ पर हमें सर्च पेटीएम पर जाना है और यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है एक्सेप्ट। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट जैसे ही टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट पेमेंट का हमें ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू QR। तो हम यहाँ पर व्यू QR पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये QR कोड है। अब इस तरह से यहाँ पर हमारे पेटीएम मर्चेंट अकाउंट का QR कोड निकल कर आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये जो QR कोड है इसको हम स्कैन कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने QR कोड स्कैन कर लिया है और जिसके नाम पर मर्चेंट अकाउंट होगा, जिसके नाम पर ये QR कोड होगा, तो वो नाम यहाँ पर ऊपर की तरफ शो होने लगेगा। वो आपका नाम भी हो सकता है या फिर आपकी शॉप का या स्टोर का नाम भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर नाम शो होने लगा है। हमें अमाउंट टाइप कर देना है, जितना भी अमाउंट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 100 रुपीज, 100 रुपए हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हमने अमाउंट टाइप किया। उसके बाद लिखा हुआ है पेटीएम बैलेंस। तो हम यहाँ पर पेटीएम वॉलेट से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। मेरे पेटीएम वॉलेट में 150 रुपए हैं। और यहाँ पर आप अपने मर्चेंट अकाउंट में डायरेक्ट बैंक अकाउंट से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट लिंक है तो हम यहाँ पर आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे। आप यहाँ पर अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा सिर्फ पेटीएम के QR कोड पर, जो इस तरह का QR कोड होता है, आप सिर्फ उस पर ही ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे अदर QR कोड होते हैं फोन पे और भारत पे या फ्रीचार्ज वगैरह का या मोबीक्विक वगैरह या अमेजोन वगैरह का, तो आप यहाँ पर सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। पेटीएम का आप सिर्फ पेटीएम के QR कोड पर ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेटीएम वॉलेट से ट्रांसफर कर लेते हैं। पे वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा पैसा है वो हमारे मर्चेंट अकाउंट पर ट्रांसफर हो चुका है और यहाँ पर हमारे नंबर पर मैसेज भी आ चुका है कि किसने हमें पैसा ट्रांसफर किया है। उसका नंबर भी यहाँ पर शो होने लगेगा। तो हमने यहाँ पर इस वाले अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर कर दिया है QR कोड पर। तो अब यहाँ पर हम बैक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेटलमेंट्स। तो हम यहाँ पर सेटलमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो सेटलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमने अभी इस वाले अकाउंट से 100 रुपए ट्रांसफर किए, तो वो यहाँ पर 100 रुपए शो होने लगे हैं। अब यहाँ पर हमें 100 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अभी ये हमारे पेटीएम के बिजनेस अकाउंट में है तो हमें इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक इसकी लिंक है। तो हम यहाँ पर सेटल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे। आपका जो बैंक अकाउंट मर्चेंट अकाउंट से लिंक होगा वो बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर आप
बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। अगर आप अपना पैसा पेटीएम के वॉलेट में रिसीव करना चाहते हैं तो आपके वॉलेट का नंबर आ जाएगा और आप यहाँ पर पेटीएम वॉलेट पर टिक करके प्रोसीड करके आप अपना पैसा अपने पेटीएम के वॉलेट में भी रिसीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको एक और जरूरी बात बता दें, अगर आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में या फिर अपने पेटीएम के वॉलेट में सेटलमेंट नहीं करते हैं तो ये पेटीएम का जो बिजनेस ऐप है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में 24 से 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो हम अपना पैसा वॉलेट में लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पेटीएम वॉलेट पर इस तरह से टिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये लोडिंग हो रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक ट्रांसफर सक्सेसफुल। तो अब यहाँ पर जो हमारा पेटीएम वॉलेट है उसमें हमारा पैसा ऐड हो चुका है, यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है। तो हम इसको कट कर लेंगे और इसको हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर चलते हैं अपने पेटीएम के वॉलेट में। तो हमें यहाँ पर पासबुक पर क्लिक कर लेना है। पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह की पासबुक ओपन हो जाएगी और हम नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये का जो हमारा अमाउंट है वो हमारे वॉलेट में ऐड हो चुका है। यहाँ पर सेटलमेंट रिसीव लिखकर भी आ चुका है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वॉलेट में हमारा पैसा रिसीव हो चुका है 100 रुपये और यहाँ पर लिखा हुआ है सेटलमेंट ऑफ मर्चेंट पेटीएम एक्सेप्टेड। पेटीएम वॉलेट में हमारा पैसा ऐड हुआ है। तो गाइस बहुत सारे लोगों की यही कंफ्यूजन रहती थी कि हमारा जो पैसा है वो क्यूआर कोड पर रिसीव करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो हमने यहाँ पर आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर दी कि आप अपना पैसा अपने वॉलेट में कैसे रिसीव कर सकते हैं, जो मेथड हमने आपको अभी बताया। तो पेटीएम ऐप 24 घंटे का इसलिए ही वेट करता है कि आप अपना पैसा पेटीएम के वॉलेट में रिसीव करना चाहते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में। अब ये जो पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है इससे हम पेटीएम में जितने भी ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट या फिर सिलेंडर की पेमेंट, वो हम इजीली कर सकते हैं। या फिर अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहें इस वॉलेट से तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि यहाँ पर हम अपने पेटीएम मर्चेंट का पैसा कैश कैसे निकाल सकते हैं एटीएम के थ्रू। तो हम यहाँ पर आपको बता दें आप निकाल सकते हैं, उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पेटीएम मर्चेंट में जो भी बैंक अकाउंट लिंक है, जैसे मेरे पेटीएम में पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मेरे पास एक डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड। तो हम यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन से कैश पैसा निकाल सकते हैं। या आपके पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट में जो भी बैंक लिंक है तो आप उस बैंक के डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से कैश पैसा निकाल सकते हैं और आप अपना रिसीव पैसा अपने हाथ में कैश पा सकते हैं। तो अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का सवाल है तो हमें कमेंट करना ना भूलें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी हमारी इस वीडियो से बेनिफिट ले पाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।